गुड इवनिंग गाइस, सक्सेस गाइवे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले क्लास में मैंने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाया हुआ था। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं 5 मिनट में आपको जो चीज़ पढ़ाया हूँ उसको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने बच्चों ये पढ़ाया था कि द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसा समीकरण जिसमें x की घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब है, सीधा दिमाग में बच्चों एक बात बैठा लीजिए, ax² + bx + c रूप का समीकरण होगा। ठीक है, ax² + bx + c = 0 इस रूप का समीकरण अगर आपको दिखाई देगा तो आप लोग कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। फिर हमने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बच्चों ये पढ़ाए थे कि अगर ax² + bx + c = 0 रूप का समीकरण है तो उसमें मूलों का योगफल का मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया है। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं आपको आज ये बताने चल रहा हूँ कि अगर 2 मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, कब, जब बच्चों 2 रूट्स यानी किसी भी द्विघात समीकरण में जब 2 मूल दिए हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। आइए देखिए बच्चों, मान लीजिए कि एक मूल अल्फा है एंड और दूसरा मूल बीटा है। क्लियर है? तो बच्चों देखो, अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि अगर 2 मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण का निर्माण हम कैसे करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यदि 2 मूल अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो ये देखो बच्चों, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, द्विघात समीकरण x - अल्फा इंटू x - बीटा = 0। इसको ऐसे बच्चों लिखेंगे, अगर अल्फ़ा और बीटा 2 मूल हैं तो x - अल्फ़ा भी एक मूल होगा, x - बीटा भी एक मूल होगा, या एक गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा। ठीक है, अब आप देखिए x × x² - अल्फ़ा x - बीटा x माइनस बेटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। x² माइनस, इससे x कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। ये आपका बच्चों क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। बच्चों एक बात आप लोग ये समझ लीजिए, या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, बोलो बच्चों, मूलों का योगफल है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो इसको बच्चों आप लिखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। मूलों का गुणनफल = 0। बच्चों आप लोगों को 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, एक मूलों का योगफल निकालेंगे, एक मूलों का गुणनफल निकालेंगे और इसमें रख देंगे, आपका द्विघात समीकरण मिल जाएगा। इसको आप लोग बच्चों लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, किसी भी बच्चे का छूट ना पाए।
ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। जैसे मान लीजिए बच्चों दो मूल दिए हैं, एक मूल 5 है और दूसरा मूल 3 है। तो बच्चों मुझे क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बच्चों द्विघात समीकरण के लिए आप क्या करिए, अल्फा इज इक्वल टू, एक मूल को अल्फा मान लीजिए, दूसरे मूल को बीटा मान लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू 5 है, बीटा इज इक्वल टू 3 है। तो मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ 5 प्लस 3, कितना हो गया 8। अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू 3, ये हो गया 15। बच्चों ये चीज़ समझ में आ गया। मूलों का योगफल निकाल लीजिए, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। उसके बाद बच्चों द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने देखिए इक्वेशन बनाए हैं। देयरफॉर द्विघात समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है बेटा जी, 8 है, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 15 है, इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको बच्चों नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 हम बताएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को लिखने के लिए टाइम देंगे, इसलिए बच्चों लिख लीजिए, तब मैं क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ूंगा। जब भी दो मूल दिए हों तो सिर्फ 2 शब्द बच्चों याद रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। ठीक है, आइए बच्चों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 2, लेकिन पहले बच्चों नोट कर लो। मैं जानता हूँ आप लोग स्पीड कम है, स्लो लिख रहे हैं, इसलिए लिख लीजिए, पर्याप्त समय दिया जा रहा है, इसको आप लोग लिखिए, तब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए 2 प्लस आई है एंड 2 माइनस आई है। अब मुझको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन क्या लिखा, हमने क्वेश्चन ये लिखा कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल 2 प्लस आई और 2 माइनस आई है तो द्विघात समीकरण क्या होगा, इसको आप फॉर्मेशन करना है। ठीक है बच्चों मैंने आपको ये बताया है कि इसमें क्या करिए, एक मूल अल्फ़ा है, अपने मन से मान लीजिए ये दिया हुआ है बच्चों 2 प्लस आई, इस रूट को अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा मूल को बीटा मान लीजिए, 2 माइनस आई है। चलिए मूलों का योगफल निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल है 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई से आई कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अल्फ़ा इंटू बीटा, बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं, ये है 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई। तो ये हुआ आप लोगों का a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फार्मूला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये हुआ 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर। देखो क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्यों? बच्चे देखो ये सम्मिश्र संख्या 11th में चैप्टर है, इसलिए जानते नहीं हैं। लेकिन बच्चों इतना थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आप कतई चिंता मत करिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग बस इतना दिमाग में बैठा लो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये हुआ माइनस माइनस +1, ये हुआ 4 + 1 5। इसलिए द्विघात समीकरण क्या होगा? वही फार्मूला x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल =0 है। मूलों का योगफल 4 है इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 5 है =0 आंसर। ठीक है? कोई डाउट है बच्चों? नहीं डाउट है, ठीक है। बस एक चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आई जो है काल्पनिक संख्या है, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर होता है। आई की वैल्यू √-1 होती है आयोटा के कारण, इसलिए जब आई की वैल्यू √-1 है तो आई स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो -1 आएगा। थोड़ी देर के लिए बच्चों रख लीजिए, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में मान लीजिए एक है 4 + √3 है एंड 4 माइनस √3 है, ठीक है। अब देखिए दो मूल बच्चों इसमें दिया गया है, तो हमसे क्या कहा है? द्विघात समीकरण बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण लिखना है कब? जब इसके दो मूल दिए गए हों। तो बच्चों देखिए इसके सॉल्यूशन के बारे में पहले समझ लो, तब दोनों एक साथ नोट कर लेना। देखिए जो पहला मूल दिया गया है उसे अल्फ़ा मान लीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू है 4 + √3, ठीक है। दूसरा मूल जो दिया गया है उसे बीटा मान लीजिए, ये है 4 माइनस √3। मूलों का योगफल निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा = 4 + √3, 4 माइनस √3। 4 + 4 कितना हो गया? 8। अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल निकालिए, 4 + √3 इंटू 4 माइनस √3, a + b, a - b, a² माइनस b²। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, ये हुआ 13। मूलों का गुणनफल बच्चों कितना हो गया? 13 हो गया। इसलिए द्विघात समीकरण का क्या होता है फार्मूला बेटा? द्विघात समीकरण x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल =0। x² माइनस मूलों का योगफल कितना है? 8 है। 8x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 13 है =0। ये बच्चों आंसर आया हुआ है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। वैसे भी मैंने बता दिया हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 यूपी बोर्ड की मैथ्स की क्लासें इसी चैनल पर सीक्वेंस से आती रहेंगी। और आप लोग बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए बढ़िया तरह से, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर
आप लोगों को मैथ समझ में आने लगे तो थोड़ा लिख दिया करिए कि सर मैथ समझ में आया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, बच्चों जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे कोशिश ये करिए कि जो आपके भाई हैं या अगल बगल दोस्त यार हैं वो भी पढ़ें। इसलिए आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है। ये बच्चों मेरा आदेश नहीं है, ये मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है कि आप लोग खुशी खुशी इसे शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, लिख लो बेटा, लिख लो इसको।